राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सोई जानत जिन देव जनाई और जानत तुम्हें तुम जानते हैं राम क्रिया गुरु भाव में देख नहीं माता अपने पुत्र को। आज पुत्र में आज गुरु का भाव है। बिन गुरु हो ज्ञान ज्ञान की हो या बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु आज गुरु के शरण गुरु बिन भवन करे कोई विष्णु निरंजन संकर कोई। गुरु का भाव को थोड़ी हमारे ठाकुर जी भी जब धराधाम पर आए राम बन करके आए कृष्ण बन करके आए हैं तो उन्होंने भी गुरु की आज्ञा का पालन किया। वो भी गुरु की शरण में जा सकते उन्होंने भी दिखलाया अपने जीवंत चरित्र से दिखलाया कि गुरु की महत्व क्या है गुरु का कार्य क्या है गुरु की कृपा क्या है। याद रखना प्यार सभी के जीवन में एक संत का होना बहुत आवश्यक। सभी के जीवन में एक मंत्र का होना बहुत आवश्यक। मंत्र तो बहुत है पर जो गुरुमुख से जो मिला हुआ एक मंत्र है वही तुम्हारा कल्याण कर देगा। तो सबके चक्कर में रहोगे तो कल्याण एक जो गुरु देते वही तुम्हारा कल्याण। एक शब्द एक मंत्र एक पंथ। पंथ माने रास्ता। एक ही रास्ता चलो और रोज रोज बदलोगे तो फिर मामला गड़बड़ रहेगा। हाँ कैसे बदलते हैं पता है आपको? जैसे घर के अलमारी में पड़े हुए कपड़े उसी दिन में पुराने लगने लगते हैं ऐसे अपना रास्ता भी बदलते हैं। ऐसे भगवान पुराने होते हैं। क्यों भैया भगवान पुराने हो पर आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है ना इसके लिए भगवान बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं। अब इस समय हारे के सहारे बाबा श्याम कुछ समय पहले साईं राम साईं श्याम साईं भगवान है। अब धीरे धीरे अब भागेंगे कहां अयोध्या की तरफ। एक जगह एक रास्ता चुनो और ऐसे जीवन में भागते रहो दिन भर भाग। वही कथा है छोटे से। एक बार एक व्यक्ति ठाकुर जी के विग्रह को लेकर के आया। वो दो बत्ती लगाया खूब अगरबत्ती लगाया और अगरबत्ती का धुआं जब जाए तो वो उधर की तरफ जाए ठाकुर जी की तरफ जाए। क्या कर रहा है हमारा अगरबत्ती स्वीकार नहीं कर रहा इसलिए धुआं दूसरी तरफ जा रहा है। उसका कोई काम बना नहीं मन बिगड़ गया उठा करके तस्वीर डालते रहती फिर ले आया भोले बाबा लगा। आप फिर से बढ़िया धूप लगा अगरबत्ती लगाई। अब धुआं तो धुआं है वो तो हवा के साथ किधर भी घूम सकता है। विश्वास हो तो काम बने विश्वास तो था नहीं। अब भगवान नहीं दे रहे तो उसने कहा ठीक है। अब धुआं जाते कहां देखा बोले विधर कांड में वो तस्वीर रखी थी उठा करके धुआं जाता है उसी तस्वीर की तरफ चला जाता है। आहा विचार आया ऊपर से जाकर के प्राण पे चढ़ा बोला जब नीचे बैठ करके दे रहे थे तब तो स्वीकार नहीं कर रहे थे। अब इतनी जलन हो रही है हम किसी और को ले आए हैं तो अपनी तरफ सारा धुआं खींचते चले जा रहे हो। सारी सुगंधी तुम ही ले लोगे। इतना कहा कि भगवान प्रकट होकर गया। बोले वाह रे वाह कितने दिन हो गए धुआं अगरबत्ती लगाते हुए फूल चढ़ाते हुए पान चढ़ाते हुए भोग लगाते हुए कभी ना आए और आज एक ही बार भगवान बोले तब तुम्हें विश्वास कहां था तब तो भाग रहा था कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आज तुझे विश्वास है कि मैं हूं मैं तेरा धुआं ले रहा हूं मैं तुम्हारा दिया हुआ भोग खा रहा हूं। आज तुझे विश्वास हो गया तो विश्वास हम फलदायक हूं विश्वास में ही तुम्हें बसता हूं। मैं पहले बोल रही
एक रास्ता चुनना पड़ेगा, कोई भी एक रास्ता जो तुम्हें अच्छा लगे। सच्ची कहूं, हमारे जैसे धर्मशास्त्र, हमारा जैसा धर्म कहीं मिलेगा ही नहीं। इतनी बड़ी छूट, राम को भजो, कृष्ण को भजो, शंकर को भजो, दुर्गा माता को भजो, आहा इतनी व्यवस्था है तुम्हारे लिए। हनुमान जी को भजो, विष्णु भगवान को भजो, कितनी व्यवस्था है। और फिर भी कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि भैया इतने देवता, इतने भगवान होने के बाद चादर और फादर के चक्कर में पड़े। भैया कुछ कमी रह गई होती उस में और कुछ सिफारिश करी जाए, भैया और कुछ बड़ा है, चादर फादर से काम नहीं चलेगा, ठाकुर जी के चरणों में अपने से ही काम चलेगा। एक पंथ, एक रास्ता, एक सूत्र, एक तंत्र, एक भगवान सबके जीवन में इष्ट होने चाहिए उसके। और जो गुरु मार्ग बता दे उस मार्ग पर चलते रहोगे तो जीवन में अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर गुरु के मार्ग पर चलना तुम्हें पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि कोई मिठाई खा रहा हो और आप सोचे कैसी होगी, तो स्वाद तभी लगेगा जब आप उसे खाएंगे। ऐसे भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। गुरु ने अगर चखा है या गुरु चल रहे हैं तो तुम्हें भी चलना ही पड़ेगा। खाली बताने से काम नहीं चलेगा। गुरु जी बता दे कि ऐसे ऐसे करना, गुरु जी बता दे, पर हमें कुछ करना और चाहते हैं भगवान मिल जाए। गुरु ने नाम जप के लिए कहा, गुरु जी ने विधान के लिए कहा, पूजा के लिए कहा, सब बताया, पर हमें चलना नहीं है। पर हमें सीधे सीधे शॉर्टकट भगवान के से कोई ला के पकड़ के खड़ा कर दे तो भगवान मिले, और सीधे सीधे ये चाहिए, ऐसा मिलने वाला नहीं। और बाबा कबीर तो कहते हैं कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परिणय हुई, बहुरी करे हो कहो। जा सुना वो सुनी गत ही द्वारा, उतरई नर कब से दुआरा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नाम लेत भव सिंधु सुखाई,
लक्षणा नहीं देता है वो फिर पूर्ण नहीं मानी जाती, वो अपूर्ण रह जाती है, क्योंकि भगवान की पत्नी का क्या नाम है? दक्षिणा। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, इसी प्रकार प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। अभी आपने श्रवण किया प्रसूति के विवाह के बारे में। देवहूति के विवाह में हमने आपको 9 कन्याओं का वर्णन सुनाया। 9 कन्याओं में से एक कन्या का नाम है पतिव्रता, परम पवित्र, परम पुनीता माता अनुसुईया। अनुसुईया माता के पावन चरित्र की थोड़ी सी दृष्टि डालते हुए और फिर माता सती के पावन चरित्र का हम श्रवण करेंगे। और आज तो आपके बीच में स्वयं भगवान भोलेनाथ भी आए। कौन कौन चाहता भोले बाबा आए? तो भैया थोड़े भाव से सुनते रहोगे, क्योंकि भगवान को भाव की भूखी हो। अगर आपका भाव सही रहेगा तो भगवान का भी हो सकता भाव बन जाए आने का। भाव का भूखा हूं मैं, हो जाएंगे मामला। आपको अटक गया। नारद जी ने कहा माताओं आप तीनों की तीनों ही परम पतिव्रता हो, पर एक बात कहूं, जहां पर लेकिन लग जाए समझो वही नहीं संदेह हो। पर एक बात है माता, पर क्या? पर सबसे बड़ी पतिव्रता इस समय तो पृथ्वी पर है। क्या नाम है? अनुसुईया। और माताओं में तो वैसे जलन जल्दी हो जाती है, माताओं को लगा उससे भी बड़ी पतिव्रता। नारद जी गए करके नारायण नारायण करते हुए चले गए। अनुसुईया के बारे में तीनों देवियों ने सोचा कि अनुसुईया के पतिव्रत की परीक्षा ली जाए, इसलिए अपने अपने स्वामियों के पास में गई और अपने अपने पतियों से कहा जाओ अनुसुईया की परीक्षा लो। सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित उससे पहले कामदेव को बुला करके भेजा। कामदेव आज पति का रूप धारण करके ऋषि माता के पास में जैसे पति का रूप धारण करके पहुंचा। माता ने पहचान लिया, क्योंकि जहां काम का प्रवेश होता है वहां वसंत प्रकट होता है। वसंत को लेकर के यहाँ माता ने कहा अभी तो सब सूखा सूखा था, पतझड़ था, और जैसे ही ये आए लौट करके और देखा क्या है कि वसंत ऋतु छा गई। सारे में फूल बहने लगे, तितलियां भ्रमण करने लगी, भौरे गुलजार करने लगे, फलों से सारे बगीचे लग गए। भैया को लगा कुछ गड़बड़ है, देर नहीं लगाएगा। जैसे ही देखा अरे कौन है तू, बहुरूपी कौन है, जरा रुक, अभी मैं तुझे जला करके नष्ट करती हूँ। काम में उल्टे पैर भागा, हाथ तड़पता आया। माता जैसे जैसे बचे आए, जैसे जैसे बचे। माताओं ने फिर प्रयास अतिवा ने काला सर्प भिजवाया। उस समय सेवा में लगी है, पैर रात नहीं है। अनुसुईया माता भेजी, जैसे काला काला सर्प वहां से चला, माता अनुसुईया ने ध्यान दिया। माता समझ गई चरणों में बैठी हुई है। उसी समय सर्प को देख करके भागे आएंगी, बिना पति की आज्ञा के पति के पैरों को छोड़कर जाएंगी। इनका पति धर्म नष्ट हो जाएगा। मन ही मन प्रणाम करने लगी और माता अनुसुईया ने कहा जो मनु हरिक्रम वचन से अति ही हो आधार, तो महान विश्व धर्म जैसे ही कहा है वो काला काला सर्प जो आ रहा था आकाश मार्ग से फूलों की माला में परिणत हो गया माता की गले में। इससे भी ये बात नहीं बनी तो तीनों ने अपने पतियों को भेजा। अब तीनों के तीनों आए हैं भगवान शंकर, विष्णु भगवान और ब्रह्मा, और आए तीनों अलग अलग रास्ते पे, पर वही गांव के बाहर वाले चौराहे पे आए टकरा गए थे। और ब्रह्मा जी अपनों मोड़ो छुपावे, भगवान शंकर अपनों मोड़ो छुपावे के लिए सुना हुई। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो भैया सब जने आज इकट्ठे? हमें लगता है हम सब अपनी अपनी देवी जी के सताए हुए हैं। हम लोगों का टारगेट हमारा एक, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य हम सबका एक ही है, सती अनुसुईया की परीक्षा। जब हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही टारगेट है, एक ही रास्ता है, तो अलग अलग जाने की क्या बात, एक साथ ही चलते हैं। तीनों के तीनों ने वेश बदला।
और वेश बदल करके आज मैया के आश्रम के द्वार पर पत्री जी तपस्या के लिए स्नान के लिए जा रहे हैं। आवाज लगाई, अलख निरंजन, अलख निरंजन। माता ने देखा तो माता रसोईया को भिक्षा के लिए लेकर के चली है। माता ने कहा स्वीकार करो, कुछ अन्न है कुछ फल है। बोले हम ऐसे भिक्षा ग्रहण नहीं करते। फिर कैसे भिक्षा ग्रहण करते? बोले हमने व्रत ले रखा है, जो स्त्री वस्त्रहीन अवस्था में मुझे भोजन बना करके कराएगी हम उसी के हाथ से भोजन ग्रहण करते। ऐसा नहीं। मैया ने कहा, मैया के द्वारा दो सेवाएं होती हैं, एक पतिव्रत धर्म की सेवा और एक अतिथि सेवा। बाहर से कभी कोई भूखा नहीं जाता, बाहर से कोई बिना लिए कुछ जाता नहीं। और ये नियम आप सब भी बना, घर में कुछ ना हो देने को, कुछ खिलाने को ना हो, अगर कोई घर पर आए तो एक गिलास जल जरूर पिला दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो आपके पुण्यों को लेकर चला जाएगा। जो कुछ माता ने कहा, आज मेरे द्वारा दो सेवाएं हैं, पति सेवा और इसके बाद में अतिथि सेवा। अगर आज तुम्हें मना करती हूँ तो मेरी अतिथि सेवा नष्ट हो जाएगी, और अगर आज मैं उस सेवा किस प्रकार से करती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। दोनों में मन ही मन विचार किया, पति का ध्यान करके बोला, आओ बैठो, हम तुम्हारे लिए प्रसाद की व्यवस्था। जैसे कहा, कहते भैया मैया अंदर गई है। मन में विचार किया, आज ऋषि के कमंडल का जल हाथ में लेकर के मैया ने अपने पति का ध्यान किया और कहा कि जो मन अनुक्रम वचन से पति का ही हो ध्यान, तो ये तीनों देव हो बलवान। जैसे काजल डाल दिया, तीनों के तीनों छोटे छोटे बालकों में परिणत हो गए। अब तो रोने पीटी, छोटे बच्चे रोते हैं ना, रोने लगे तीनों तीनों छोटे छोटे से बालक। माता मैया ने क्या किया, अपने केस जो घुटनों से भी नीचे थे, वस्त्रों को उतार करके केसों को खोल करके शरीर पर लपेटा और एक एक छोटे से बालक को उठा करके अपने स्तन से आज उसको दुग्ध कर खिला करके पोषण कर रही है, धर्म को निभा रही है। एक एक करके तीनों की थोड़ा को शांत किया और घर के आंगन में पालन डाल लिए और पालन डाल करके पालना जुड़ा रही है। आइए हम सब भी कुछ मिनट के लिए इनको पालना जुड़ाएंगे। सुइया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके डालना। सुइया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके डालना। सुइया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके डालना। सुइया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके डालना। तीनों देव बन करके डालना, झूल रहे तीनों देव बन करके डालना। गोदी में लेती कभी पलना झुलाती है, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती है, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती है। आज उनके आखिरी मंजरी लगाना, झूल रहे तीनों देव बन करके डालना। और उनके भाग्य के कौन करे सराहना, झूल रहे तीनों देव बन करके डालना।
करके तीनों देव धामना, भूल रहे तीनों देव मन करके लाल लियो पालना, माता रसोईया लाल लियो पालना, भूल रहे तीनों देव मन करके लालना, भूल रहे तीनों देव मन करके लालना। भूल रहे तीनों देव बन करके लालना, 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 भूल रहे तीनों देव बन करके अपनी जिलों करके आए, पूछा ये कौन है? पूरे घर के इधर जब लौट करके नहीं पहुंचे, एक दिन हो गए, दूसरे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, छोटे छोटे बच्चे वहीं किलकारी मारे हुए आंगन में। देवियों को लगा पता नहीं कहां चले गए, क्या हुआ? नारद जी निकले। नारद, हमारे पति गए थे और लौट करके नहीं आए, लौट करके नहीं आए, बताओ। नारद जी बोले मैं लौट के आए ना आए देखो भी कोई ठिकाना है। क्यों? बोले वो तो छोटे छोटे बालक बन गए, अभी छोटे छोटे बालक बन गए हैं तो वो कैसे आएंगे चल करके? देवियों ने कहा जी और अच्छी बात, हमारी गांठ से हमारे पति चले गए, अच्छी परीक्षा निकाली। तीनों देवियां अब विरह में हो गई, व्याकुल हो गई। तीनों की देवियां आज आई हैं और क्या द्वार पर वेश बदल बदल करके खड़ी हैं, आवाज लगा रही हैं, मैया मैया। अनसुईया माता के कान में आवाज पड़ी। अनसुईया माता ने कहा कौन? ब्याहुली। मैया हंस गई, लाला मेरे नेक से और बहुए झंडा सी लंबी लंबी आएगी। कौन? ब्याहुली। अरे ब्याहुलियों को घर पहुंचे तो फिर काई को शर्म करो, जल्दी आओ ना। तीनों के तीनों देवियों ने जाकर के प्रणाम किया, अनसुईया के चरणों में। जैसे ही आंगन में देखा खेलते हुए तीनों बालकों ने, आज जैसे ब्रह्मा ने देखा तो ऐसे ऐसे करके मिट्टी हटा रहे, मानो धरती फट जाए और हम जाएंगे समाए जाए। अरे जब भेजा था अब थोड़े दिन प्रतीक्षा ही कर रही थी, यहाँ आएंगे और हमारे बुढ़ापे में खाली कराएगी, मानो धरती फट जाए हम जाएंगे समाए। भगवान शंकर ने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, तो खूब गुरु लीची और अपने ऊपर इकट्ठी कर ली कि समझ में ना आए। भगवान विष्णु ने देखा, बोले तो मामला उल्टा पुल्टा पड़ गया है, चुपचाप सहन कर गए। शांताकारं भुजगशयनं, सोने के बहुत आदि है ना, खूब सोते हैं चक्र, इसलिए तुरंत सोने का नाटक कर दिया। बच्चों का बाल मनोविज्ञान क्या कहता है? बोले बच्चे सोते हैं, सो जाते हैं, हमें कोई देख नहीं रहा, हम किसी को नहीं देख रहे तो कोई हमें
नहीं देकर आए। मानो विष्णु भगवान ने आपको तीनों देवियों ने अब सेवा का काम मिल गया। किसी को झाड़ू का काम, किसी को बर्तन मांजने का, किसी को भोजन बनाने का काम। तो घर में बहुएं क्या करें, काम ही तो करती है भैया, काम में सिर्फ अब तीनों बातों को देखती है और विचार करती है ऐसे हम किसको झूलें। कहीं ऐसा ना हो अपने पति की जगह किसी और के पति का हाथ आ जाए तो हम सुइया कर तो पति धर्म नहीं नष्ट होगा पर हमारा नष्ट हो जाए। तीनों नहीं पहचानता। घर में चिट्टू मिंटू हो, कौन पहचान पाएगा? माँ पहचान लेगी, ये हमारा चिट्टुआ है, ये हमारा कलुआ है, सबको पहचान। कई दिन बीत गए पर कोई निर्णय नहीं करता। एक दिन रात्रि को माता अत्रि महाराज की सेवा करके जब लेटी तो तीनों ने चरण वंदना करनी शुरू की, चरणों को चापना शुरू किया। चरण चाप रही है, उसी समय क्या हुआ कि लक्ष्मी जी ने रहा नहीं गया तो आंखों से आंसू गिरने लगे। गर्म आंसू जब पैर पर पड़े तो आज भैया ने कहा, अरे ब्याऊली क्या हुआ? भाई को जी असूआ टपकाए रही है। बोलना हाथ जोड़ करके लक्ष्मी मैया कि क्षमा क्षमा तुमसे मांगती है। मां मैं क्षमा हूं, क्षमा अर्थात लक्ष्मी कि क्षमा क्षमा तुमसे मांगती है और सती बता दो कहां पति है। मां लक्ष्मी है, बेकुंठ वाली लक्ष्मी, बता दो ना हमारे नारायण कहाँ है, कौन से हमारे। जैसे कहा इतने में क्या हुआ कि ब्रह्मणी से भी नहीं रहा गया तो ब्रह्मणी की भी आंखों से आंसू गिर पड़े। मेरी ब्याह तो क्या है? ब्रह्मणी ने कहा, माता कि पति हमारे भी आज माता, पति हमारे भी आज माता, भूल गए वो भाग्य विधाता। हमारे पति भी आपके पास में, बताओ तो लौटा दो। इतना कहने के पास में सती मैया डाल रही है और इतना कहते कहते आज मैया के भी हाथ से हाथ लाई कहने लगी, मां कि सती बता दो कहां पति है। मैया भी हो गई, सती बता दो कहां पति है और पांव परत हम पार्वती है। पार्वती और भोले बाबा कौन से है बता दो। कितना देर से विलाप का सुर सुना, आखिरी मोरी ने कहा अब अजिया अब और इन्हें परेशान और न सकता हो। आज जैसे कहा माता ने जैसे तीनों के तीनों जो अपने स्वरूप को बताए गए, तीनों ने वरदान किया हम अपने अंश से तुम्हारे यहाँ तो होकर के प्रकट होंगे। इस प्रकार से तीनों देवी अपने पतियों को लेकर के लौटी। बोलिए अनसुईया माता की। अनसुईया जैसी पतिव्रता माता का पावन चरित्र सूर्योदय परीक्षित को सुना। प्रसूति और दक्ष के बीच का वर्णन, 16 कन्याओं का वर्णन किया। दक्ष की 16 कन्याओं में श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, प्रतीक्षा, ही मूर्ति, स्वाहा, स्वधा और सबसे छोटी 16 नंबर की कन्या है सती। दक्ष अपने सबसे छोटी पुत्री सती से सबसे ज्यादा प्रेम करता और घर में जो सबसे छोटा होता है उससे भाव में प्रेम हो ही जाता, सती से प्रेम करता। 13 पुत्रियों का विवाह किया गया है धर्म के साथ में। एक स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि के साथ में किया गया है। इसीलिए जब सुबह सुबह हमारे यहाँ यज्ञ होता है तो आहुति स्नान के समय पंडित जी महाराज कहते हैं स्वाहा बोला करो। क्या बोला करो? आप बैठे बैठे सावित्री छोड़ते रहो पर स्वाहा न बोलना तो आपका किया हुआ हवन बेकार है। क्यों? क्योंकि अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। जब आप स्वाहा बोलकर के आहुति छोड़ते हो तो अग्नि देव का काम है, जिस देवता के नाम की आहुति है वो वहां तक पहुंचा देती है। पर कब? जब स्वाहा शब्द का उच्चारण करते। एक कन्या अग्नि को समर्पित की गई, एक कन्या पितरों को समर्पित
की गई और पितरों को जो कन्या स्वधा नाम की कन्या समर्पित की गई। जब पितरों के निमित्त कोई हवन होता है, कोई यज्ञ होता है, तो उसमें स्वाहा की जगह स्वधा नाम का प्रयोग किया जाता है। स्वधा से आहुति। तेरे धर्म के साथ, एक अग्नि के साथ, एक पितरों के साथ में इस प्रकार पत्नी कन्याओं का विवाह हो गया। सबसे छोटी कन्या सती बची है। तो आज ब्रह्मा जी के कहने पर न चाहते हुए भी सती का विवाह दक्ष ने भगवान भोलेनाथ के साथ में किया है। दक्ष भगवान शंकर को चाहता नहीं, पसंद नहीं करता है, तो विवाह करता। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सती मैया कैलाश पर्वत पर विराजती हुई भगवान भोलेनाथ के साथ में पावन त्रेता युग चल रहा है। और उस समय सती माता ने कहा, बाबा सब लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, आप हमें कहीं नहीं ले जाते। थोड़ा भी आवाज बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, पर आप हमें कहीं नहीं ले जाते हो, हमें भी कहीं घुमाने ले जाओ। भोले बाबा बोले, यहीं से का चलते, यहीं आनंद है, कहीं मत जाओ, ही राम राम करो। सती मैया ने कहा, देखो तो सही, तुम्हें दिन बीत गए, न घर गई न कहीं, और आज कहा घुमाने के लिए, पहली बार भी तो कहा, तो बाबा चलने को तैयार। सती का बहुत मन देखा भगवान भोलेनाथ। तो आज भगवान भोलेनाथ के मन में इच्छा जाती, किसी भगवान की कथा सुनने की इच्छा। तो सोचा चलो इस बहाने इनको घूमना हो जाएगा और हमारे साथ में कथा भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज राम कथा के सागर है भगवान शंकर, और आज सागर के मन में इच्छा हुई किस चीज की? बोले कथा सुनने की इच्छा जाकर हो गई। तो आज त्रेता के युग में भगवान शंकर सती मैया को लेकर के चले गए। बहुत सुंदर गोस्वामी जी के भाव में आपसे श्रवण करेंगे। एक बार त्रेता युग शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। कहाँ गए? बोले कुंभज ऋषि के पास। कुंभज का अर्थ के पास में नहीं गया, किसी पोखरा के पास में नहीं गया, किसी कुएं के पास में नहीं गया। आज कहाँ गया है? बोले आज किसी घड़े के पास में भी नहीं गया, आज सागर के मन में कथा की इच्छा हुई तो कहाँ आया? बोले घड़े के बेटे के पास में आया है, इसलिए बोले कथा सुनने की इच्छा हुई। हो गए कुंभज ऋषि का नाम है अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि के पास में आए और कहा कैलाश उत्तर और कहा दक्षिण में रहने वाले कुंभज ऋषि। देखो लोग कहते बहुत दूर कथा हो गई, तो देर रह जाए, तो भैया दूर रहेंगे वो सब समय से आ जाओ ना। 1 बजे से 5 बजे का समय, उसमें भी आप लोग 2, 3, 4 आते रहते हैं। पर भगवान भोलेनाथ जब कथा सुनने के लिए चले तो उन्हें दूरी नहीं दिखाई पड़ी। हाँ दूरी में तो नहीं लगती, हमारे भैया अलीगढ़ से आ गए